नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे। मैं हिया नेजा आपके साथ। आज इंटरनेशनल विमेंस डे है और इसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं पूर्णिमा धर, मैनेजर 181 विमेन हेल्पलाइन। आइए इनसे बातचीत करते हैं। और जैसे मैंने भी आप लोगों से बहुत बातचीत करी, बहुत केसेस जो हैं वो विमेन वायलेंस के उठाए कि इतने ज़्यादा केसेस जो हैं वो क्यों आते हैं, और पूरे स्टैट्स भी हमेशा आपके साथ शेयर किए। तो आज इन्हीं से इसी के बारे में और बातचीत करते हैं और कारण भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो पूर्णिमा जी, स्वागत है आपका जेके मीडिया पे। थैंक यू एंड इंटरनेशनल वुमेंस डे की बधाई हो आप सबको। जी, तो 181 हेल्पलाइन के बारे में बात करेंगे। कितने कॉल्स जो हैं वो आ जाते होंगे कि इतने ज़्यादा जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं उसके कितने कॉल्स दिन भर में आते होंगे, पहले वही जानना चाहेंगे। जी देखिए, 181 वुमेन हेल्पलाइन जो है, पहले मैं बताना चाहूँगी कि वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और अमन मूवमेंट जो है पार्टनरशिप में उसको चलाता है। गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। 24/7 हेल्पलाइन है, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये मैं बताना चाहूँगी। 24 घंटों में आजकल की डेट में हमारे पास एवरेज जो है 450-500 कॉल्स दिन में आ जाते हैं 24 घंटे के ड्यूरेशन में। बट ये बहुत सारे कॉल्स ऐसे हैं जो फॉल्स कॉल्स भी लगते हैं, बहुत सारे कॉल्स ऐसे हैं जो इंक्वायर करते हैं, जानकारी लेते हैं, लेकिन कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाते फॉर सेवरल रीजंस। ऑन एन एवरेज जो अल्टीमेटली कंप्लेंट रजिस्टर होती हैं ऑन डेली बेसिस, वो 12 से 14 केसेस की रजिस्टर होती हैं, जिसमें अधिकतर डोमेस्टिक वायलेंस की हैं। मान लीजिए अब 8 से 10 रोज़ डोमेस्टिक वायलेंस का आंकड़ा आप मान के चलिए। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो उसके भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। वो फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, सेक्सुअल फॉर्म में हो सकता है, इमोशनल फॉर्म में हो सकता है, फाइनेंशियल फॉर्म में हो सकता है, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। पर जिस तरीके से सोसाइटी ने अपब्रिंगिंग की है, शायद लोगों को फॉर्म्स पता ही नहीं कि इसको भी वायलेंस कंसीडर किया जा सकता है। वो कहीं ना कहीं मारपीट और फिजिकल वायलेंस को ही वायलेंस मानते हैं, पर इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो मैं चाहूँगी वही जो है सबसे पहले क्लियर कर दें। जी देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो है, अगर हम एक्ट की ही बात करें तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में इंडिया में और 2010 में JNK में लागू हुआ था, उसके तहत जो है वायलेंस के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जिसमें दो तीन फॉर्म्स की मैं ज़रूरी बात करूँगी। एक है इमोशनल वायलेंस, जिसे हम कहते हैं वर्बल एंड इमोशनल वायलेंस, और दूसरा इकोनॉमिक वायलेंस। तो फिजिकल वायलेंस तो सबको पता है कि मारपीट हुई है तो फिजिकल वायलेंस है। जो इमोशनल और वर्बल अब्यूज़ है, उसमें कुछ हिस्से जो मैं अभी बात कर सकती हूँ, जैसे आपकी कैरेक्टर का असैसिनेशन कर देना, आपको कन्फाइन करके रखना एक घर में, या आपको ना नेम कॉलिंग करना, आपके नाम से ना पुकार के आपको किसी और तरीके से कोई गलत नाम दे देना, है ना, जो बहुत इरिटेट कर रहा है आपको, और उसका पर्पज़ यही है कि आप हर्ट हों। ठीक है। फिर दूसरे तरीके का इकोनॉमिक वायलेंस, जहाँ पे आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपको देनी नहीं, बस खाना पीना दे देना और सोचना कि जैसे गाय भैंस को खाना पीना दे देते हैं वैसे ही आपको दे देना, और उसके बाद बाकी जितनी भी आपकी नीड्स हैं उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देना, अंडरमाइन कर देना। तो आपका कॉन्फिडेंस, जितने भी इमोशनल बिहेवियर से आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से ब्रेक कर देना, डैमेज कर देना, उसको वो ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है। क्योंकि फिजिकल वायलेंस तो पीक है कभी भी, लेकिन ये सारे हिस्सा है जो मुझे लगता है कि लड़कियों को अभी तक समझ नहीं आता। बहुत देर हो जाती है, बहुत साल शादी के निकल जाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि हम लोग जो हैं कितना बदल गए हैं और हमारी मतलब आइडेंटिटी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। 21st सेंचुरी है, सब लोग जो है एक मॉडर्न अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच को अडॉप्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जब विमेन वायलेंस और ऐसे केसेस की बात आती है तो सोच जो है वो बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही। इवन जो विमेन है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसे केसेस जो हैं वो सामने आते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना, ठीक है पैसे होंगे तो कहाँ ही जो हाई लेवल पे हैं उनके साथ कहाँ ये वायलेंस के केसेस होते होंगे, पर ऐसा नहीं है। केसेस तो उनके साथ भी जो है वो होते हैं। तो इस सोच को बदलने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? और सवाल मेरा ये रहेगा कि 21st सेंचुरी में रहने के बावजूद भी इतने ज़्यादा केसेस क्यों सामने आ रहे हैं, क्या लगता है? जी देखिए, बात ये है कि 21st सेंचुरी है, आपने कहा वेस्टर्न कल्चर हम लेते हैं। वेस्टर्न कल्चर से हमने सिर्फ खाना पीना लिया है, प्रॉबेबली थोड़ा स्टाइल ले लिया है, थोड़ा सा कपड़े पहनने का ढंग ले लिया है, लेकिन जो विचार है, जो बिलीव्स हैं और जो आदतें हैं, वो अभी भी हम लोग उस तरह से मॉडर्न नहीं हो पाए हैं। और आपने बोला कि क्यों डोमेस्टिक वायलेंस है या क्यों वायलेंस है, वो इसलिए है क्योंकि लिंग समानता नहीं है, जेंडर पैरिटी नहीं है। जेंडर पैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, माँ बाप थे, उन्होंने कभी बेटों को ये सिखाया ही नहीं कि आप जो हैं बेटी के बराबर का काम कीजिए, या आप दोनों बराबर हैं, या उनको भी पढ़ने का हक है, या उनको भी नौकरी करने का हक है। और अगर कोई काम कर रहा है दोनों मियाँ बीवी, तो ज़रूरी नहीं है कि बीवी ही आके सुबह भी खाना बनाएगी, शाम को भी खाना बनाएगी, सब कुछ देखेगी, बच्चों को भी देखेगी। कभी किसी ने सिखाया ही नहीं लड़कों को, क्योंकि सिखाया नहीं तो मानसिकता बदली नहीं। जी बिल्कुल। और कोविड की बात करें, अगर कोविड में कहीं ना कहीं केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो आपके पास कितनी कॉल्स आई, क्या उसमें 100% इंक्रीज़ जो है वो देखने को मिला, और क्या कुछ कारण रहे उसके?
जी, देखिए कोविड के टाइम पे वाक़ई केसेस बढ़े, थोड़ा दूसरे स्टेज लेटर स्टेज पे बढ़े, लेकिन डेफ़िनेटली बढ़े, ठीक है? और मेरे को लगता है केसेस से ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ी, और ऐसा भी नहीं मैं कहूँगी कि कोरोना ने लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया और लोग मारने पीटने शुरू हो गए, इट्स नॉट लाइक दैट। बट ऐसा ज़रूर है कि जहाँ पे ऑलरेडी माइंडसेट था वायलेंस का, वहाँ पे केसेस जो है डेफ़िनेटली बढ़े और वायलेंस वहाँ पे ज़्यादा हुआ, जिसमें सेक्शुअल अब्यूज़ स्पेशली पॉक्सो कि बच्ची जो थी वो अपने बाप के साथ सेफ नहीं थी, और इस तरह के केसेस देखे गए पैंडेमिक में भी और उससे पहले भी। बट पैंडेमिक में इंटेंसिटी इंक्रीज हुई बिकॉज सबको पता था कि पुलिस शायद सुनेगी नहीं, सब लोग अलग इश्यूज़ में उलझे पड़े हैं, तो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो ये भी कारण है कि अब्यूज़ बढ़ा। जी, और जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, उसके ऊपर कुछ खास? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि थीम भी यही है, चूज़ टू चैलेंज, इंटरनेशनल वुमेंस डे की। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी चुनौतियों को समझिए और चुनौतियों को चुनें। चुनौतियों को चुन के अगर आप कुछ हिम्मत दिखाएंगी तो डेफिनेटली 181 है, वन स्टॉप सेंटर्स हैं। आपकी मदद करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सेटअप्स रखे हुए हैं, लेकिन आपको एक बारी फ़ोन करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा अपनी चुप्पी तोड़ के, तभी हम लोग आपकी मदद कर पाएंगे। और प्लीज़ जब तक आप खड़े खुद के लिए नहीं होंगे तो आप कल को अपनी बेटियों को भी देखेंगे कि वो आपकी तरह ही बस दब के रह गई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये थी पूर्णिमा धर हमारे साथ, जिनके साथ बातचीत करी इंटरनेशनल विमेंस डे के ऊपर और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के ऊपर भी, कि इतने ज़्यादा क्या कारण रहे कि इतने ज़्यादा इंक्रीज जो है वो देखने को मिला, स्पेशली कोविड के टाइम पे भी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।